अगर पति इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता तो उसे ये रिलीफ कभी भी नहीं मिलता, जबकि पूरा केस अभी पेंडिंग था। पति दोषी है या नहीं ये भी डिसाइड होना बाकी था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कोई भी कोर्ट पति पर ये कंडीशन नहीं लगा सकती। तो आइए जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 498A में बेल के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में पत्नियों के द्वारा 498A मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। आए दिन हम कोर्ट की जजमेंट पढ़ते हैं जहां पर पत्नियां केवल बदले की भावना से पति और उसके परिवार वालों को 498A के केस में फंसा देती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन लोअर कोर्ट्स भी यही मानती हैं कि 90% केसेस में पत्नियां पति या उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाती हैं, जिन्हें पत्नियां कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाती, साबित ही नहीं कर पाती। दोस्तों, इन सब के बावजूद हमें ऐसी जजमेंट्स, ऐसे ऑर्डर देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट्स केवल और केवल वन साइडेड डिसीजन देते हैं, और ये वन साइडेड डिसीजन ज्यादातर केसेस में पत्नियों के पक्ष में होता है। दोस्तों, रिसेंटली झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा 498A के मैटर में पति को डायरेक्शन दी गई, ऑर्डर दिया गया कि वो पत्नी के लिए 9 लाख रुपए का कंपनसेशन दे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 498A का केस अभी शुरुआती स्टेज में था। अभी पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए थे उनको कोर्ट में साबित करना बाकी था, प्रूव करना बाकी था, एविडेंस लीड करना बाकी था। इन सब के बावजूद हाई कोर्ट ने पत्नी को पहले ही विक्टिम करार कर दिया और 9 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का ऑर्डर कर दिया। दोस्तों, जब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से हैरान था, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली हस्बैंड को रिलीफ दिया और 9 लाख रुपए वाले ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया। दोस्तों, हाई कोर्ट का ऑर्डर इस बात को हाईलाइट करता है कि 498A मिसयूज होने के बावजूद कोर्ट जब ऐसे ऑर्डर पास करती है तो इन ऑर्डर से पत्नियों का और ज्यादा मनोबल बूस्ट होता है और वो और ज्यादा कानून को मिसयूज करने लगती हैं। अगर पति इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता तो उसे ये रिलीफ कभी भी नहीं मिलता, और उसे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही 9 लाख रुपए एज कंपनसेशन देने पड़ते, जबकि पूरा केस अभी पेंडिंग था। पति दोषी है या नहीं ये भी डिसाइड होना बाकी था। तो आइए जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 498A में बेल के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। जानेंगे क्या था पूरा केस, क्या थे केस के फैक्ट्स, और कैसे पत्नियों के द्वारा 498A का मिसयूज किया जाता है, और इसमें कई बारी कोर्ट भी कुछ हद तक इनकी मदद कर देती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है, और मैरिज के बाद पति पत्नी केवल 3 से 4 महीने ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनकी मैरिज दिसंबर 2020 में होती है, और मार्च 2021 से पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पत्नी के द्वारा पति पर 498A का केस फाइल किया जाता है। दोस्तों, 498A के केस में पति एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है, लेकिन सेशन कोर्ट पति की एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल कर देती है। इसके बाद पति हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट पति को एंटिसिपेटरी बेल तो ग्रांट कर देता है, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा देता है कि पति 9 लाख रुपए बतौर कंपनसेशन जमा कराएगा,
और ये 9 लाख रुपए पत्नी के लिए इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन होगा। यानी कि केस अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी नहीं करी है, इसके बावजूद पत्नी को विक्टिम मान लिया जाता है और इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन देने के ऑर्डर किए जाते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट ने ये 9 लाख रुपए कंपनसेशन देने से पहले पति से इतना भी नहीं पूछा कि क्या वो इस 9 लाख रुपए की रकम को दे सकता है या देना भी चाहता है। यानी कि बस वन साइडेड ऑर्डर कर दिया। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैरान था और शॉक था कि हाई कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल के समय पर पति पर इस तरह की कंडीशन कैसे लगा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली हाई कोर्ट के उस कंडीशन को सेट असाइड किया जिसमें कि हाई कोर्ट ने पति को 9 लाख रुपए बतौर इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन देने के ऑर्डर किए थे। तो क्या इसका मतलब ये था कि अगर इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन 9 लाख रुपए के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है तो एंटिसिपेटरी बेल भी कैंसिल हो जाएगी? दोस्तों यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो पति की एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर पर जो उसे ग्रांट कर दी गई है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही बाकी कंडीशंस में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो केवल और केवल 9 लाख रुपए वाले इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन को सेट असाइड कर रहे हैं। दोस्तों हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से हैरानी होती है कि जब 498A का मिसयूज इतना बढ़ गया है, इसके बावजूद इनिशियल स्टेज पर हाई कोर्ट के द्वारा पति को 9 लाख रुपए देने के लिए कहा गया और अगर पति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, वहां अपील फाइल नहीं करता, तो उसे ये 9 लाख रुपए देने पड़ते तो ही उसकी एंटिसिपेटरी बेल एक्सेप्ट होती। लेकिन ये कहां तक सही है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते, इतने संसाधन नहीं होते कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस को ले जा सके। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 498A के मैटर में इनिशियल स्टेज पर या एंटिसिपेटरी बेल के समय पर कोई भी कोर्ट पति पर यह कंडीशन नहीं लगा सकती कि उसको बेल या एंटिसिपेटरी बेल तभी मिलेगी जब वो पत्नी को इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन देगा। दोस्तों यदि आपके केस में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आप इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे देने के ऑर्डर से बच सकते हैं, उसे कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।